नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। राजधानी रायपुर में एक बार फिर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया है। 30 से 35 युवकों ने भनपुरी इलाके में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दिया। इससे इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाशों के उत्पात से आक्रोशित स्थानीय रहवासियों ने खमतराई पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रहवासियों का आरोप है कि युवकों ने युवतियों से भी छेड़छाड़ की है। इस घटना की वजह से आज भनपुरी बंद का ऐलान भी किया गया है। इतना ही नहीं, रहवासियों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 30 से 35 बदमाशों ने राहगीर को पीटा है। बता दें कि थाना परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा होने की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर शांत कराया। इधर भनपुरी के वार्ड क्रमांक 4 में हुए बलवे का मास्टरमाइंड पंकज कुशवाहा और इंद्रजीत सिंह सहित 19 लोगों को साइबर सेल और खमतराई थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने रात में गिरफ्तार कर लिया। वही घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आखिर बदमाशों का इतना हौसला कैसे बुलंद हो गया? 30 से 35 बदमाश राहगीरों को पीट रहे हैं। देखिए, ये मामला दरअसल इसकी शुरुआत जो है रविवार को हुई थी। रविवार के दिन इनके बीच कुछ आपसी रंजिश हुई थी। ये लोग जो अपराधी हैं और जो पीड़ित हैं वो शराब भट्टी के पास, बार के पास जो है इनके बीच कुछ विवाद हुआ था। उसके बाद ये थाना भी आए थे और आपसी सुलह के बाद ये पूरा मामला जो है सुलझ चुका था। लेकिन जो द्वितीय पक्ष है, यानी कि जो गुंडे बदमाश है जिन्होंने वार किया है, उनके मन में एक खुन्नस था कि इनसे बदला लेना है। और इसी खुन्नस को लेकर चलते जो है ये कल शाम जो है भनपुरी इलाके में कुछ कॉलोनियों में, गलियों में घुसे। करीब 20-30 बाइक में जो है ये सभी कार में, अलग अलग गाड़ियों में 30-40 गुंडे बदमाश जो है, जो कि निगरानी, उनमें से कुछ लोग जो है वो निगरानी बदमाश भी है। ये सभी उस जगह पर घुसे। भनपुरी इलाके में वार्ड 4 की ये घटना है और वहां पर जो घुसकर जो है वहां पर आम लोगों को के साथ तोड़फोड़ करने लगे, गाड़ियों की तोड़फोड़ करने लगे, घरों में घुसे। और जानकारी ये भी आ रही है कि ये मंदिर में जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। तो जो बच्चे हैं वो मंदिरों के अंदर जाकर अपनी जान बचाए। तो इस तरह की ये पूरी घटना है जी। रहवासियों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। विनाश, क्या है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया अब तक? देखिए, इस मामले को लेकर जो है पुलिस हालांकि तुरंत एक्शन ली थी और करीब 19 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। और अभी उन लोगों का जो है जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनका जो है जुलूस निकाला जा रहा है इस क्षेत्र में। इसके अलावा यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं उनका कहना है कि पुलिस जो है गश्त नहीं करती है, पेट्रोलिंग नहीं करती है। उन स्थानों पर पेट्रोलिंग नहीं करती जहाँ पर जो अपराधी हैं, जो नशे के सौदागर हैं, वो नशा करते हैं, वहां पर गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे स्थानों पर पेट्रोलिंग नहीं होती है। तो पुलिस प्रशासन पर भी ये लगातार जो है ये सवाल जो है वो उठ रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि एक साथ कितने गुंडे बदमाशों का किसी कॉलोनी में घुसना, किसी आम जगह पर घुसना जहां सामान्य लोग रहते हैं, और वहां पर के लोगों के ऊपर वार करना, चलते राहगीरों के जो गाड़ियां हैं उन पर तोड़ फोड़ करना, इस तरह की घटना ये पहली बार हुई है। और ये सभी लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 19 लोग हैं। 19 लोगों में जो मुख्य आरोपी है पंकज कुशवाहा, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा बड़ी बात यह है कि इस घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और सभी लोग कल शाम से ही खमतराई पुलिस थाना का घेराव किए थे। उसके बाद आज सभी फिर से भनपुरी में करीब 100 से 150 जो यहाँ पर के परिवार हैं, उनके जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, यहाँ रहवासी हैं, वो इस पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। और थाने के बाहर जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इनका जो है जुलूस जो है निकाला जाए। तो इस तरह की मांग है। हालांकि बहुत करीब 100-150 लोग जो है अभी भी थाने के बाहर मौजूद है। जिस तरह से यहाँ पर का माहौल है, पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर है, पुलिस की बल जो है यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग थानों के थाना प्रभारियों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो और कुछ और बवाल ना हो। तो पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है घटना जो है ये पहले इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। और जो जानकारी यहाँ पर के रहवासी बता रहे हैं उनके हिसाब से ये जो जितने युवक हैं, जो 19 युवक हैं और 35 से 40 है, वो
बिरगांव के रहने वाले हैं और बिरगांव क्षेत्र में जो है ये इस तरह की घटना जो है पहले कभी नहीं हुई है, भनपुरी क्षेत्र में पहले नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी घटना है और ये सभी जो है बिरगांव के रहने वाले हैं और ये अभी इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस जो है इन पर कार्रवाई कर रही है, अब जुलूस भी निकालने की तैयारी है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, किस तरह का मामला था, क्या वजह रही होगी, कितने अरेस्टिंग हुई है? कल शाम को थाना खमतरई के भनपुरी एरिया में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आमजन के गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया था, जिसपे थाना खमतरई में अपराध दर्ज किया गया है और उसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी पता तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। क्या वजह क्या बता रहे हैं, क्यों अचानक से इस तरह तोड़फोड़ की, क्या गुटबाजी थी या कुछ ऐसा? परसों रात में 2 लोगों में लड़ाई हुई थी, जिसमें से तोड़फोड़ करने वाला आरोपी पंकज कुशवाहा भी शामिल था। इन और 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी, जिसमें बाद में इन्होंने समझौता कर लिया था, किंतु पंकज कुशवाहा के मन में बात थी कि मैं उससे वो करूँगा, बदला लूँगा और इसी कारण वो ग्रुप लेके अपना यहाँ पे आया था। ये महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई है, घरों में घुसकर जो अत्याचार किया गया है, क्या इस तरह ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं? अभी आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है और जो भी घटना हमारे उसमें आ रही है, नॉलेज में आ रही है, उस पर हम लोग और कार्रवाई करते जा रहे हैं और अभी छेड़छाड़ वाली बात अभी हमारे सामने नहीं आई। सर, ये भनपुरी बंद भी है, अभी दोपहर तक बंद रहेगा, ऐसा कुछ है? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है और हमारे द्वारा अभी इनके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। तो ये थे हमारे संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बदमाशों ने अपना हौसला बुलंद करके ये घटने को अंजाम दिया है, ये घटना को अंजाम दिया है और किस तरह से अब पुलिस जो है उन पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।